प्राप्ति करने का 3 मार्ग है। भगवान के त्रिविध स्वरूप उपासना पद्धति, भगवान के त्रिविध प्रकाश, एक ज्ञानमय प्रकाश, एक ऐश्वर्यमय प्रकाश, एक माधुर्यमय प्रकाश। ये 3 प्रकार प्रकाश साधक अपने गुरु परंपरा से प्राप्त करते हैं। ज्ञानमय प्रकाश जो ज्ञान मार्गी है, ज्ञान उपासना पद्धति है, वहाँ कोई नाम रूप गुण लीला रहित भगवान के अभिन्न प्रकाश। ज्ञानमय वो लोग लीला मानते नहीं, इसको मायामय मानते हैं। भगवान के साकार स्वरूप को मानते नहीं, इसको भगवान का मायामय प्रकाश कहते हैं। ये माया है, इसके ऊपर उठना है, उनके सिद्धांत है। लीला बोलते ये भी ठीक नहीं। तो ज्ञानमय प्रकाश जो ब्रह्म ज्ञान उपासना पद्धति है, वो भी पद्धति है हमारे सनातन धर्म में, उसकी भी मान्यता है। जत्ताक्षरम निर्दिष्टम अव्यक्तम परिजुभाषते सर्गत्रम चिंतन च कुटस्थम चलं ध्रुवम संनियमिन्द्र ग्रामं सर्वत्र समबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहितरता। वो भी मेरे को प्राप्त करते हैं। ये उपासना अस्वीकृत नहीं है, लेकिन क्लेश अधिकरस्तेषाम् अव्यक्त शक्त चेतसा अव्यक्त ही गतिर दुखं देहवद्वे रवापते। ये बोलते हैं ये जो ज्ञान उपासना पद्धति, ये वर्तमान कलियुग में साधक के लिए बहुत कष्ट साध्य, बहुत दुर्लभ होता है। अव्यक्त ही गतिर दुखं देहवद्वे रवापते। देहधारी जीव के लिए ये साधन करके उसको सिद्ध होना बहुत कठिन होता है, बहुत क्लेश प्राप्त करना पड़ता है। जहाँ शक्ति और शक्तिमान एक ही अवस्था में एकीभूत होकर निष्क्रिय होकर के जो अवस्थिति, वहाँ भगवान का ज्ञानमय प्रकाश। शक्ति और शक्तिमान दोनों मिल गए हैं, एकीभूत हो गए हैं, अभेद और न निष्क्रिय। जो लीला आदि जो भी प्रकाश है, सृष्टि आदि जितना भी प्रकाश है, ये शक्ति की क्रिया है। शक्ति शक्तिमान जब अलग होकर के लीला करते हैं तो भगवान का सविशेष सगुण ब्रह्म उपासना पद्धति सगुण प्रकाश कहते हैं, सविशेष स्वरूप भगवान का। तो भक्ति मार्ग में भगवान का सविशेष प्रकाश, ये भी सत्य है। ये भी कोई ये नहीं, काल्पनिक नहीं, और ऐसा नहीं भगवान भक्तों को कृपा करने के लिए स्वरूप धारण करके भगवान को कृतार्थ कर, ऐसे नहीं। उनके नित्य स्वरूप है, ऐसे नहीं। वो नित्य काल वो नित्य लीला में अपने शक्ति के साथ लीला करते हैं, भक्तों को आनंद वर्धन करते हैं, स्वयं भी आनंद प्राप्त करते हैं। भगवान के आनंद की कोई कमी है? बोलते हैं भगवान की कोई आनंद प्राप्त करते हैं तो क्या भगवान में कोई आनंद की कोई कमी है? बोलते ऐसा नहीं। बोलो जैसे मान लो तुम एक बर्तन में 2 किलो दूध ओटा रहे हो, कितना भी दूध ओटा रहे हो, तो क्या होता है, वो उफान आ जाता है, फश करके उफान आ करके गिर जाता है। मालूम होता जैसे दूध ज्यादा हो गया। दूध ज्यादा नहीं है, दूध तो उतना ही है। दूध ज्यादा होने का तो कोई ज्यादा है नहीं, भगवान में आनंद का कोई कमी है नहीं, लेकिन उफान आ जाता है उसमें, आनंद में, आनंद सिंधु में उफान आ जाता है। बोलो वो कैसे है? बोले यचिंत है, ये मन बुद्धि का अगम्य है। ये मन बुद्धि के द्वारा यहाँ पहुँचना, निरूपण करना, निश्चय करना, निर्देश करना, ये संभव नहीं है। तो भगवान का ज्ञानमय प्रकाश है। फिर है ऐश्वर्यमय प्रकाश, ये सगुण सविशेष स्वरूप। लेकिन भगवान यहाँ
लीला नहीं, भगवान यहाँ विभु भगवान वैकुंठ लोक में अनंत कोटि वैकुंठनाथ वहाँ विराजमान है। वहाँ भगवान का भूख प्यास नहीं, कुछ नहीं, भगवान है, विराजमान है। वहाँ मुनिंद्र जोगिंद्र आदि सब भगवान के जितना पार्षद है सब स्तव स्तुति कर रहे हैं, आनंद सागर में डूब रहे हैं। ये भगवान के ऐश्वर्यमय प्रकाश, ये भी सत्य है, ये भी सत्य है। और एक प्रकाश है माधुर्यमय प्रकाश। माधुर्यमय प्रकाश किसको कहते हैं? जहाँ भगवान भगवत्ता भूल जाते हैं, भूल करके एक साधारणीकरण अपने लीला शक्ति के द्वारा आवृत होकर के भगवान प्राकृत मनुष्य जैसे हम जैसे कुछ जानते नहीं है, भूत भविष्य कुछ जानते नहीं है, आगे क्या होगा, काल क्या होगा, हमको कुछ पता नहीं है ना। इसको कहते हैं बद्ध जीवात्मा। मनुष्य अज्ञ हैं, लेकिन भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सब कुछ जानते हैं। लेकिन भगवान जोगमाया के द्वारा वो मुग्धता स्वीकार करके, वो चित्त शक्ति, ये हमारे हम जैसे मुग्धता स्वीकार कर रहे हैं, अपना स्वरूप भूल करके मायामय संसार में घूम रहे शरीरधारी बन करके। ये मुग्धता अनादि सिद्ध है, माया ने हमको भुला दिया है। ये बहिरंगा माया शक्ति है। बहिरंगा माया शक्ति जो है, ये बहिरंगा माया शक्ति भगवान के पास जा नहीं सकती है। जैसे अंधकार कभी प्रकाश के सामने आ नहीं सकता है, ऐसा ही ये अविद्या माया शक्ति, बहिरंगा माया शक्ति, ये कभी भगवान के पास जा नहीं सकती, ये बाहर रहते हैं। ये समस्त जीव जगत को भुला करके, स्वरूप भुला करके, एक शरीरधारी नाना प्रकार 84 लाख जोनि में नाना प्रकार शरीर बना करके और शरीरधारी बना करके उसमें तादात्म्य करके संसार चक्र में घुमा रहे हैं। और वो जीवात्मा सोचते हैं मैं शरीर हूँ। ये है अविद्या माया शक्ति। लेकिन भगवान जो लीला करते हैं वो ऐसा नहीं है। नाहं प्रकाश सर्वस्व जुगमाया समावृता बुरोयंग न विजानाति लोकमम अजम अव्ययम। जोगमाया के द्वारा समावृत हो। क्यों ऐसा? क्यों न वो आनंद लीला वर्धन के लिए, आनंद प्राप्ति के लिए भगवान जो मुग्धता, वो मुग्धता ऐसा नहीं, स्वरूप शक्ति, अपनी निजी शक्ति, अपनी अंतरंग शक्ति, अपनी चित्त शक्ति, अपनी लीला शक्ति, एक ही नाम है इनके, इतने सारे नाम है। चित्त शक्ति, जोगमाया शक्ति, लीला शक्ति, आनंददायिनी शक्ति, ये शक्ति का अलग अलग, ये चित्त शक्ति है, सब स्वरूप शक्ति है। शक्ति का बहुत नाम है। और यह बहिरंग माया शक्ति ऐसा नहीं। यहाँ जैसे दो भेद है। एक भेद है शरीर अलग है, शरीर अपरा प्रकृति, और जीव चैतन्य सत्ता यह परा प्रकृति, चेतन और जड़ दोनों का मिश्रण। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं, वहाँ सब चित्त शक्ति, वहाँ भगवान स्वरूप ही चित्त शक्ति है। सच्चिदानंद दोनों है, सच्चिद आनंद, तीन शक्ति के मिलन से भगवान सच्चिदानंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप ये भगवान लीला करते हैं। बोलते हैं नाहं प्रकाशो, ये मैं स्वरूप सब जगह मैं अपने को प्रकट नहीं करता हूँ। मायाबद्ध जीव ये हमको जान नहीं सकता है। ये लीला, ये अचिंत्य लीला, ये आनंद स्वरूप जो भगवान लीला करते हैं, अपने सच्चिदानंद स्वरूप के साथ भगवान जो लीला करते हैं, ये अचिंत्य है। जोगमाया समावृता मूढ़ोयंग न विजानाति, मूढ़ व्यक्ति जो है, संसारी मायाबद्ध जीव जो है, ये कभी जान नहीं सकता है, ये कल्पना भी नहीं कर सकता है भगवान ऐसे। ये है भगवान के लीला शक्ति। तो एक है ब्रह्म उपासना पद्धति, अद्वैत ब्रह्म ज्ञान, दूसरा ऐश्वर्यमय उपासना पद्धति, और यह माधुर्य उपासना पद्धति जहाँ भगवान मुग्धता स्वीकार करके नित्य काल के लिए नित्य गोलोक धाम में अपने पार्षदों के साथ
अपने परिकरों के साथ वो आनंद लीला करते हैं। और यहाँ से भी जो साधक वो लीला शक्ति के द्वारा अनुग्रहित होकर के राधा रानी की आनंददायिनी शक्ति के द्वारा अनुग्रहित होकर के जो उस स्वरूप प्राप्त करने में समर्थ होते हैं, वो जाकर के फिर वो नित्य लीला में नित्य काल के लिए प्रवेश कर जाते हैं। यह है भगवान की लीला, माधुर्य लीला। तो ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश और माधुर्यमय प्रकाश। ये माधुर्यमय प्रकाश जो है ये सर्वोपरि भगवान का माधुर्यमय प्रकाश। और ये तो साधन करके पहुंच सकते हैं ज्ञानमय प्रकाश, ऐश्वर्यमय प्रकाश। साधन के द्वारा वो कृपा प्राप्त करते हैं। लेकिन कर्म माने साधन क्रिया प्रक्रिया जो है गुरु प्रदत्त जो भी ऐश्वर्य मार्ग में उपासना पद्धति है, वो पद्धति के अनुसार वो वहां प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो माधुर्य है ये पूर्ण कृपा साध्य है। ये कृपा बस जिसको कृपा करके वो लीला शक्ति और जुगल किशोर स्वीकार करते हैं, अनुग्रह करते हैं न, इस जीवात्मा को हम लेंगे, बस वही जा सकता है। भक्ति जो होने परा प्रेम, ये जो प्रेम ही इसके मुख्य साधन है। साधन भक्ति, भाव भक्ति, प्रेम भक्ति, भक्ति का त्रिविध प्रकार। साधन भक्ति, उसके बाद है भाव भक्ति, उसके बाद है प्रेम भक्ति, उसके बाद कृपा साध्य जो स्वरूप राधा रानी अनुग्रहित करके किसी को स्वरूप देते हैं, वो साधन सापेक्ष नहीं, वो कृपा सापेक्ष स्वरूप है। वो स्वरूप प्राप्त करके नित्य काल के लिए राधा रानी के चित धाम में जाकर के नित्य लीला में अनुप्रविष्ट हो जाते हैं। तो गोसाई जी की जो साधन पद्धति है ये बड़ी विचित्र है। तीनों के समाहार है, ज्ञान मार्ग, ऐश्वर्य मार्ग, माधुर्य मार्ग, तीनों का समाहार है। आखिर में माधुर्य। इनके साधन पद्धति में बताते हैं। खैर हमारा तो अनुभव है नहीं, वो तो कल्पना भी हम कर नहीं सकते हैं, लेकिन जैसे उनके जीवन चरित्र पर्यालोचना करके जितना हमको ज्ञान हुआ है उस आधार पर मैं कह रहा हूँ तीनों उनमें समाहार है। और उनके साधन पद्धति के प्रधान है अजपा साधन, माने श्वास प्रश्वास में नाम जप करना, नाम जप ही प्रधान है। तो गोसाई जी को नाम साधन दिए हैं। नाम तो हरे कृष्ण महामंत्र ना, ये तो नहीं, उनके गुरु प्रदत्त तो नाम है, अलग नाम है। हरे कृष्ण नाम भी करते हैं, ऐसे नहीं, लेकिन वो गुरु प्रदत्त नाम जो है वो अलग है नाम। एक बार गोसाई जी के मन में ऐसा मन में संदेह हुआ, जी गुरु जी हमको तो श्वास प्रश्वास में उठते बैठते खाते सोते अखंडो नाम करना, श्वास प्रश्वास, जब छोड़ते हैं तभी नाम के साथ, जब श्वास ग्रहण करते हैं तभी नाम के साथ, ऐसी उनकी साधन पद्धति, मुख्य साधन पद्धति, उसी में सब कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाते हैं साधन ऐसे। तो गोसाई जी के मन में एक बार ऐसे मन में हुआ, क्या हमको तो कोई योग साधन तो कुछ दिए नहीं है, ये श्वास प्रश्वास में नाम करना ही दिए हैं, इसमें कुछ अनुभव भी कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बहुत सारे अनुभव कर चुके हैं, लेकिन उनके मन में ऐसे भावना आई कि योग मार्ग में ना जाने कैसी कैसी स्थिति होती है, क्या क्या अनुभव करते हैं, क्या हम क्या उसमें वंचित रह गए हैं क्या, मैंने कुछ ऐसे मन में संशय आ गए। हाँ, तो एक दिन परमहंस जी आविर्भूत हो गए, तो जान गए हैं, तो कहते तुम एक काम करो, 2 ग्रंथ ले आना, योग संबंध में
उसमें विस्तृत वर्णन है, जो कि कैसे कैसे अवस्था में क्या क्या अनुभव करते हैं, कैसे कैसे स्थिति होती है, उसमें विशेष रूप में वर्णन है। बता दिए ये ठिकाना, वहाँ से 2 ग्रंथ लेकर के तुम अध्ययन करो। तो गोसाई जी वहाँ से 2 ग्रंथ लेकर योग मार्ग की उपासना पद्धति विषय में 2 ग्रंथ लेकर के अध्ययन किए हैं। देखते हैं वो सब उसमें जो जो अवस्थिति है, बोलते सब श्वास प्रश्वास के द्वारा नाम करते हुए समस्त कुछ प्राप्त कर चुके हैं। समस्त जो भी उसमें उल्लेख है सब प्राप्त कर चुके हैं। अरे ये तो हम प्राप्त कर चुके हैं, ये स्थिति तो हम पार करके आए हैं। तब उनके मन में जो संदेह था वो निरसन हो गया। गुरुदेव को कहते, गुरुदेव आपने हमारे मन को बहुत शांत कर दिए हैं, जो नाम में इतनी शक्ति है, तो गुरुदेव आपने हमको पहले क्यों नहीं बताए? वो तो पहले बताने से तुम्हारा मन में कुछ संदेह रह जा सकता था, इसीलिए अब तुम्हारा मन के जो संशय वो दूर हो गया। तुम आप अनुभव करने में समर्थ हो गए हो जी, ये जो नाम साधन है ये भी साधारण नहीं, इसको तुम विश्वास करके दृढ़ चित्त होकर के, दृढ़ व्रत लेकर के अखंड रूप से नाम साधन करते रहो। इस पे तुम समस्त कुछ प्राप्त करने में समर्थ हो जाओगे, प्रेम पर्यंत। तो गोसाई जी तो समस्त स्थिति प्राप्त कर चुके। खैर वो तो आए हैं युग पुरुष, वो तो एक लौकिक दिखाने के लिए साधन करते हैं, वो तो ऐसे साधारण जीव कोटि के पुरुष नहीं थे। तो उनके मन में अब वृंदावन की जो मधुर लीला रस आस्वादन करने का बहुत लालसा हुई। वृंदावन की ये प्रेम रस, ये हमको आस्वादन करना है। मन अब तरस रहे हैं, अब लीला रस आस्वादन करना है, जुगल विलास। तो गुरुदेव से आज्ञा मांगे हैं, गुरुदेव ऐसे हमारे मन की स्थिति हो गई है, अब वो जुगल विलास, राधा कृष्ण लीला रस, वो माधुर्य उपासना, वहाँ हमारे अनुप्रवेश होनी चाहिए। तो गुरुदेव ने आदेश किया, जाओ तुम वृंदावन में जाओ। वृंदावन में जा करके वो दिव्य लीला स्थली है, वो कोई साधारण नहीं है, चर्म चक्षु से देखने में लगता है वो प्राकृत जैसे, लेकिन वो प्राकृत भूमि है नहीं, वो अप्राकृत दिव्य भूमि, भगवान की लीला विहार भूमि। तुम वहाँ जाके भजन करो। तो गोसाई जी वृंदावन आ गए एवं बहुत दिन वृंदावन में रहे। और वृंदावन के वृक्ष लता ये सब प्रेममय दिखते थे, प्रेममय दिखते थे। बहुत अद्भुत अद्भुत अनुभव भी किए हैं। पहले जब आए तो गोपीनाथ बाजार, गोपीनाथ बाग में, वहाँ एक ब्रजवासी के घर में रहे। वहाँ तो रहने का तो कोई स्थान नहीं है, शिष्य लोग थोड़ा कुछ पैसा देते हैं, उसमें खर्चा करना है और क्या। शिष्य भी 2-4 है साथ, कुलदानंद ब्रह्मचारी आदि 2-1 रहते हैं, और घर से भी आए हैं, जोग जीवन आदि आते हैं, सब प्रसाद पाने का व्यवस्था। लेकिन वहाँ जो जिसके घर में रहते थे वो ब्रजवासी गरीब थे, नाम था दामोदर ब्रजवासी। दामोदर ब्रजवासी के वहाँ रह रहे हैं। और दामोदर ब्रजवासी देखते हैं गोसाई जी को तो बहुत चेला केला है, इनको थोड़ा दबाव देने से कुछ पैसा ला करके हमको देंगे तो जाके काम बनेगा, थोड़ा सा दबाव देना पड़ेगा। क्या दबाव? इनको खाने में रूखा सूखा देते रहो, ऐसे रूखा सूखा देते हैं जो खाया नहीं जाता है। क्या करें गोसाई जी, सामान का भाव इतना बढ़ गया है, आप जो देते हैं ये पैसा से खर्चा नहीं होता है, खर्चा पूर्ण होता नहीं है, हम भी गरीब आदमी कहाँ पाएंगे, आप कृपा करके और थोड़ा पैसा बढ़ा दीजिए, नहीं तो हमारे लिए बड़ा कठिन हो रहा। आप जिस शिष्य भी जो लोग साथ रहते हैं, अलग तो व्यवस्था नहीं थी, वो जो देते वही खाते हैं, बहुत कष्ट हो रहा है। गोसाई जी भी दिखते हैं ये खाना तो बहुत ही मुश्किल हो गया इसको खाना, तो भगवान से सहा नहीं गया। एक दिन बलराम जी, साक्षात बलराम आकर के उनको बहुत पिटाई किया रात को,
तूने गोसाई जी को खाने नहीं देता, स्वार्थ के लोलू, तू लालची है, ऐसे ही महापुरुष तेरे घर में आया है और तू इस तरह से जो पैसा देते हैं वो भी तू खर्च नहीं करता है, खाने नहीं बोलते। खूब पिटाई किया, खूब पिटाई किया। तो एकदम हाथ पैर फूल गया, दाग हो गया एकदम शरीर में। आके रोते रोते आकर के गोसाई जी के पास आके कहते हैं, गोसाई जी ऐसे ऐसे हो गया, हमको क्षमा कर दीजिए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे आप प्रेम से रहिए, आपको आप कष्ट नहीं देंगे। तब से वो खाना पीना बढ़िया शुरू कर दिया है। ऐसे